Friends, today we are going to deal with a novel and that is The Castle of Otranto. ये नॉवेल लिखा गया है हॉरेस वॉलपोल के द्वारा और ये नॉवेल पब्लिश हुआ था 1764 में। ये पहला गॉथिक नॉवेल है। अब गॉथिक नॉवेल किसे कहते हैं? गॉथिक नॉवेल वैसा नॉवेल होता है जिसमें हम लोग कुछ हॉरिबल एलिमेंट्स देखते हैं, भुताहा या डरावना हम कह सकते हैं। कासल का मतलब होता है किला, फोर्ट। तो ये स्टोरी, इस नॉवेल की स्टोरी शुरू होती है मैनफ्रेड से। मैनफ्रेड इस पूरे नॉवेल का एंटागोनिस्ट है, यानी कि विलन है। मैनफ्रेड की वाइफ का नाम होता है हिप्पोलिटा और इन दोनों के दो बच्चे होते हैं, कॉनरेड और मैटिल्डा। कॉनरेड इनका बेटा होता है और मैटिल्डा इनकी बेटी होती है। कॉनरेड एक बहुत ही बीमार सा लड़का है, वो बीमार रहता था, किसी बीमारी से वो जूझ रहा था। कॉनरेड की शादी तय होती है प्रिंसेस इसाबेला से। तो जिस दिन प्रिंसेस इसाबेला और कॉनरेड की शादी होती है, उसी दिन शादी से कुछ समय पहले कॉनरेड की डेथ हो जाती है। कॉनरेड की डेथ कैसे होती है? उस किले में एक स्टैचू होता है, वो स्टैचू होता है अल्फोंसो का। वही स्टैचू में बहुत ही बड़ा जाइंट हेलमेट होता है, बड़ा हेलमेट होता है जो कि कॉनरेड के सर पर गिर जाता है और कॉनरेड की डेथ हो जाती है। तो सारे जो लोग वहाँ शादी में आए हुए होते हैं, उनके बीच ये अफवाह फैल जाती हैं कि ये कहीं वही भविष्यवाणी की वजह से तो नहीं हुआ जो एक साधु ने कहा था। तो वो भविष्यवाणी क्या थी? वो भविष्यवाणी यह थी कि जब इस कासल ऑफ ओट्रेंटो का जो रियल वारिस हैं, असल वारिस है, वो बड़ा हो जाएगा, इस पूरे कासल को संभालने के काबिल हो जाएगा, तब जो मैनफ्रेड की ये सत्ता है इस कासल पे, जो उसने धोखे से हड़पा था अल्फोंसो से, जो कि वहाँ का रियल राजा होता है, रियल लॉर्ड होता है, उससे मैनफ्रेड ने हड़पा था। तो वो मैनफ्रेड की सत्ता वापस से उस अल्फोंसो के वारिस के पास चली जाएगी। तो मैनफ्रेड ये सब सुन के डर जाता है। तो मैनफ्रेड के दिमाग में ये बात आती है कि अब हिप्पोलिटा इतनी काबिल नहीं है कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके, उस कासल के वारिस को जन्म दे सके। तो मैनफ्रेड के दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना वो ही इसाबेला से शादी कर ले, क्योंकि उसके बेटे की तो डेथ हो गई। तो मैनफ्रेड इसाबेला के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपना बेटा तो नहीं दे सका इसाबेला, लेकिन मैं खुद को तुम्हें सौंपता हूँ। तो इसाबेला यह बात सुन के घबरा जाती है और इसाबेला वो कासल को छोड़कर भाग जाती है। इसाबेला वो कासल छोड़कर जाती है चर्च, एक चर्च जाती है जहाँ के पादरी होते हैं, फादर जीरोम, वहाँ के पादरी होते हैं। और चर्च भागने में, इसाबेला के कासल से चर्च भागने में उसकी मदद करता है थियोडोर। थियोडोर और ट्रेंटो में खेती करता है, मामूली सा किसान होता है जो कि खेती कर कर अपने घर को चलाता है। यही थियोडोर इसाबेला की मदद करता है वहाँ से भागने में। मैनफ्रेड को कहीं से ये बात पता चलती है कि थियोडोर ने इसाबेला की हेल्प की है कासल से भागने में। तो मैनफ्रेड अपने सैनिकों को भेजता है और थियोडोर को पकड़वा लेता है और उसे अपने कासल बुलाता है और उसे डेथ सेंटेंस सुना देता है। तो डेथ सेंटेंस सुनाता है तो वहाँ पर फादर जीरोम जो होते हैं चर्च के पादरी, वो जाते हैं और मैनफ्रेड को समझाने लगते कि मैनफ्रेड ऐसा मत करो, तुम क्यों इसकी जान ले रहे हो? इसाबेला तुम्हारे बेटे की उम्र की लड़की है, तुम उससे शादी क्यों करना चाहते हो? तो मैनफ्रेड यहाँ पे फादर जीरोम की कोई बात नहीं मानता, उल्टा उन्हें ही कहता है कि आप मेरी और हिप्पोलिटा की डाइवोर्स में मदद कीजिए, तब मैं थियोडोर को छोड़ूंगा। तो फादर जीरोम यहाँ पर कुछ नहीं कहते। तो जैसे ही मैनफ्रेड के सैनिक थियोडोर के शर्ट को खोलते हैं उसे डेथ सेंटेंस देने के लिए, तो फादर जीरोम देखते हैं कि थियोडोर के शोल्डर के नीचे एक निशान है और उस निशान को देखकर फादर जीरोम को ये पता चलता है कि थियोडोर उनका ही अपना बेटा है। तो फादर जीरोम चिल्ला कर कहते हैं, ऐसा मत करो मैनफ्रेड, मेरे बेटे को मत मारो। तो
मैनफ्रेड को ये पता चलता है कि थियोडोर फादर जीरोम का बेटा है, तो मैनफ्रेड यहाँ पर चालाकी करता है। मैनफ्रेड फादर जीरोम को ये धमकी देता है कि अगर तुम्हें अपना बेटा चाहिए तो मुझे इसाबेला को लाकर सौंप दो, वो तो तुम्हारे ही पास है। तो फादर जीरोम ऐसा करने से मना कर देते हैं। तो तब तक के लिए मैनफ्रेड थियोडोर को अपने ही कासल के एक ऊपर के कमरे में बंद कर देता है। लेकिन मैनफ्रेड की जो बेटी होती है मैटिल्डा, वो थियोडोर को हेल्प करती है उस प्रिजन से बाहर निकलने के लिए। तो थियोडोर जाता है भाग के चर्च, और चर्च जाकर इसाबेला को वहाँ से एक केव ले जाता है, गुफा ले जाता है और वहाँ पर छुपा देता है और उस गुफा को बाहर से ढक देता है। तभी मैनफ्रेड अपने सारे सैनिकों को थियोडोर को मारने के लिए वहाँ भेज देता है। तो थियोडोर सारे सैनिकों से इसाबेला को बचाने के लिए लड़ रहा होता है। उन्हीं सैनिकों में से एक सैनिक होता है फ्रेडरिक। और ये फ्रेडरिक कौन होता है? फ्रेडरिक वही होता है जो कि इसाबेला का खोया हुआ फादर है, बचपन का खोया हुआ फादर है। तो फ्रेडरिक को पता नहीं रहता है कि इसाबेला उसकी बेटी है, ये उसे बाद में पता चलता है। तो फ्रेडरिक भी वहाँ लड़ रहा होता है मैनफ्रेड की तरफ से, लेकिन सब पकड़े जाते हैं और इसाबेला, थियोडोर और फादर जीरोम को कासल ले जाया जाता है। वहाँ इन्हें जब ले जाया जाता है तो मैनफ्रेड को थियोडोर की शक्ल देख के लगता है कि शायद ये इसकी शक्ल अल्फोंसो से थोड़ी मिलती जुलती, कहीं यही तो इन लोग अल्फोंसो का वारिस तो नहीं है। तो मैनफ्रेड पूछता है थियोडोर को कि क्या तुम कौन हो? तो थियोडोर कहता है कि बचपन में मेरी माँ ने बताया था कि ऑट्रेंटो में मेरे फादर पादरी हैं एक चर्च के, बस मैं इतना ही जानता हूँ। तो मैनफ्रेड इन तीनों को वहाँ पर रखता है, इसाबेला, थियोडोर, फादर जीरोम को कैदी की तरह। लेकिन तभी थियोडोर वहाँ से निकलता है और मैनफ्रेड को उनका एक जासूस आकर बताता है कि थियोडोर किसी लड़की के साथ जंगल में घूम रहा होता है। तो मैनफ्रेड को तो यही लगता है कि थियोडोर इसाबेला के साथ ही घूम रहा होता है। तो मैनफ्रेड एक चाकू निकालता है और वहाँ पर चला जाता है। मैनफ्रेड चाकू निकाल कर जाता है और मार देता है उस लड़की को जो भी थियोडोर के साथ जंगल में घूम रही होती है। लेकिन जैसे ही मैनफ्रेड उस लड़की का चेहरा देखता है तो वो इसाबेला नहीं होती है, वो मैनफ्रेड की खुद की बेटी मैटिल्डा होती हैं। तभी उस कासल की, उस किले की सारी दीवारें गिर जाती है और अल्फोंसो का स्टैचू बाहर निकलता है और वो स्टैचू ये बताता है कि थियोडोर ही उसका असल वारिस है। और उसके अल्फोंसो के इस बात को सुनते ही थियोडोर उस कासल का न्यू लॉर्ड बन जाता है और थियोडोर की शादी इसाबेला से हो जाती है। पर मैनफ्रेड अपनी पूरी लाइफ अपनी बेटी को मारने, अपनी बेटी के कत्ल करने के जुर्म में एक पछतावे की ज़िंदगी बितानी पड़ती हैं। सो यही इस नॉवेल का यही एक स्टोरी था। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।